यह स्थान पाकिस्तान क्षेत्र के अरब सागर में एक द्वीप है, जो कि पौराणिक मान्यता अनुसार सभी नवलाख शक्तियों का निवास स्थान माना जाता है। श्री मां हिंगलाज के लिए भी ग्रंथों में बताया गया है कि 7 पहर साता दीपा 1 पहर हिंगलाजा, अर्थात मां हिंगलाज जो कि साता दीपरी रानी है, वो 7 पहर 7 दीप में विराजती है और 1 पहर हिंगलाज में निवास करती है। हिंदू मान्यता के अनुसार 51 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। तंत्र चूड़ामणि ग्रंथ के अनुसार 52 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। इन शक्तिपीठों में 4 दिशाओं में 4 प्रमुख शक्तिपीठ बताए गए हैं, जिसमें पश्चिम में श्री हिंगलाज माता का शक्तिपीठ, जो कि वर्तमान स्थिति के अनुसार पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के लासबेला पर्वतीय प्रदेश में है, तहसील लयारी में स्थित है। यह शक्तिपीठ आदिकाल से सिद्ध महात्माओं एवं देवों की तपोभूमि रही है, इसलिए इस शक्तिपीठ को सिद्धपीठ माना जाता है। यहां की दर्शन यात्रा बड़ी ही विकट रही है, फिर भी अनंत काल से दृढ़ संकल्प लेकर मां हिंगलाज के दर्शनार्थ साधु संत सतग्रस्त जन समय समय पर मां के दर्शनार्थ इस विकट यात्रा का साहस जुटाते रहे हैं। यूं तो सभी शाक्तगत वाले भक्तजनों की मां हिंगलाज के प्रति श्रद्धा भाव रहा है, फिर भी चारण जाति के लोगों में मां हिंगलाज के प्रति अनन्य श्रद्धा का भाव है, क्योंकि चारणों को शक्ति पुत्र कहा जाता है। चारण कुल में जन्मे सभी जनों की हार्दिक इच्छा रहती है, जीवन में एक बार मां के दर्शन लाभ मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए, और इसी आशा को मन में संजोए नित्य मां से प्रार्थना करते हैं। इस यात्रा में इस मंदिर का बड़ा महत्व है। पुराने समय में जो भी दर्शनार्थी मां के दर्शनार्थ आते थे, उनकी यात्रा की अगुवाई यहां के संत करते थे। उन्हें छड़ीदार कहा जाता था, जो कि दशनाम गोस्वामी संप्रदाय के होते हैं। यह स्थान उन दशनाम गोस्वामी की तपोभूमि है। यह वो स्थान है जहां से यात्रा का आरंभ होता है। आज भी जो दर्शनार्थी आते हैं, वो सभी सबसे पहले इसी स्थान पर दर्शन करते हैं और अपनी यात्रा को बिना व्यवधान सफल करवाने हेतु मां से प्रार्थना करते हैं। श्री गणेश भगवान की पूजा कर जब यात्री आगे प्रस्थान करते हैं, तब लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर श्री आशापुरी स्थान आता है, जहां प्रवेश करते ही श्री भैरव देव जी एवं श्री हनुमान जी के मंदिर हैं। यहां पर यात्री श्री भैरव देव जी एवं श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। श्री आशापुरी धाम पर श्री हिंगलाज सेवा मंडली पाकिस्तान द्वारा यात्रियों के भोजन आवास की अति उत्तम व्यवस्था की जाती है। अगले दिन प्रातःकाल की सुंदर बेला में माता का जयकारा लगाते हुए मां हिंगलाज के दर्शनार्थ यात्री जन यहां आशापुरी धाम से पैदल प्रस्थान करते हैं और दाएं द्वार से यात्री बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही दोनों साथी सहोदर भ्राता बन जाते हैं। इस तरह व्यक्ति द्विजन्मा अर्थात यात्री का दूसरा जन्म हो जाता है और वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। गुफा से बाहर निकलने पर जन्मते हुए बालक की तरह ही वो रुदन करता है। फिर माता के सेवादार यात्री को चंदन का टीका लगाते हैं और मिश्री की डली जन्म घूटी के रूप में देते हैं। आज से वो यात्री माता का कापड़िया बन जाता है, अर्थात माता का पुत्र बन जाता है। वस्त्र धारण कर जगत जननी श्री माता हिंगलाज के पाठ के
दुर्लभ दर्शन पाते हैं, जो आज मां की कृपा से यात्री को सुलभ हो पाए हैं। यहां पर यात्री माता को चूड़ा और चुनरी भेंट करते हैं और जोत करके प्रसाद, श्रीफल एवं सूखे मेवे का प्रसाद मां को चढ़ाते हैं और मां की स्तुति करते हैं। मां की गुफा के सामने के पहाड़ में ऊपर की ओर देखने पर राम झरोखे के दर्शन होते हैं, जहां श्री राम ने अपने हाथों से सूर्य एवं चंद्र के चित्र एक शिला पर अंकित किए थे। वो आज भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि रावण का वध करने से श्री राम जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस पाप की मुक्ति हेतु श्री राम मां की शरण में आए थे। यहीं पर मां हिंगलाज की कृपा से श्री राम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। यात्री यहीं से श्री राम जी की आरती करते हैं और अपार आनंद का एहसास अपने मन में करते हैं। मां के पाठ के अग्रभाग में श्री भैरव भीमलोचन तत्परता से खड़े प्रहरी के स्वरूप की मूर्ति है। मां की गुफा के सामने शरण कुंड के नजदीक एक बहुत ही विशाल भाग पाषाण पत्थर है। कहा जाता है कि इस पत्थर की परिक्रमा करने से 84 लाख योनियों की योनि टल जाती है। इसकी परिक्रमा के बाद जीव को इन योनियों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार मां श्री हिंगलाज के पावन दर्शन कर यात्री मन ही मन अपनी मनोकामना मां के सामने प्रस्तुत करता है और हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखने हेतु निवेदन कर मां से कहता है कि आपके दर्शनों का यह सुअवसर जीवन में बार बार प्राप्त होता रहे। यह आशीर्वाद बालक को देने की कृपा करे मां। आशापुरी से वापसी मार्ग पर कुछ आगे ऊपर पहाड़ों की चढ़ाई चढ़कर 7 पहाड़ों की चढ़ाई चढ़कर सबसे पहले राम मंदिर, फिर श्री गुरु नानक देव जी का स्थान, फिर श्री गोरखनाथ जी के पद चिन्हों के दर्शनों के पश्चात अलेल कुंड आता है। यह बड़ा ही पवित्र स्थान है। यहां स्नान से शरीर की अनेक व्याधियां समाप्त होती हैं। यह जल बहुत ही स्वच्छ और निर्मल है। यहां पहुंचकर यात्री श्री अलेल कुंड पर श्रीफल चढ़ाते हैं और स्नान करने के पश्चात ऊंची नीची पगडंडियां पार करते हुए चढ़ाई उतरकर आशापुरी धाम पहुंचते हैं। यहां इस पावन यात्रा का समापन होता है और सभी यात्रीजन एवं सेवादार अपने स्थान की ओर वापस प्रस्थान करते हैं। वापसी में भी श्री गणेश स्थान पर पूजा करके आगे बढ़ते हैं। फिर अघोर नदी, हिंगोल नदी पर पूजा आराधना करते हुए अपने गंतव्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जय मां श्री हिंगलाज, जय मां शरण हिंगलाज।